सिगरा पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया जिसने डुप्लीकेट चाबी बना के घर में घुस के चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी शिवम उपाध्याय पहले उसी घर में काम करता था। उसी दौरान उसने चुपचाप चाबी की नकल बना ली और 28 मई को घर से 1,75,000 रुपए नगद, सोने की चेन, ब्रेसलेट, 2 अंगूठियां और एक बाइक चुरा ली थी। पुलिस ने सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से आरोपी को एनईआर पार्किंग से दबोच लिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल लिया। उसके पास से 1,15,000 रुपए नगद, गहने और बाइक बरामद हुई। चोरी गए सामान की कुल कीमत 5,65,000 रुपए आंकी गई है। देखिए, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश पुलिस महोदय एवं पुलिस आयुक्त वाराणसी महोदय द्वारा चलाए गए अपराध के विरुद्ध अभियान और अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के तहत जो है सिगरा पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम शिवम उपाध्याय है। इनके पास से 1,15,000 रुपये नगद और चोरी किए गए इसमें ब्रेसलेट और सिकड़ी और 2 रिंग और एक बजाज पल्सर बाइक इनके कब्ज़े से बरामद हुई है। इन्होंने अपने मालिक, जिनके यहाँ ये साड़ी व्यवसाय के यहाँ जो ये नौकरी करते थे, उनके घर पे ये चोरी करी थी। इसी के क्रम में 12 जून 2025 को थाना सिगरा पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें स्पेशल टीम गठित करके, जिसमें सर्विलांस और जो है क्राइम टीम के लोग थे, इनके द्वारा जो है सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस के माध्यम से फॉरवर्ड बैकवर्ड इसकी लिंकेजेस करते हुए इसका घटना का सफल अनावरण किया गया है। और इसमें 5 लाख से ज़्यादा की जो है कीमत की इसमें आभूषणों की बरामदगी की गई है। इसी के लिए टीम का हौसला वर्धन करने के लिए इनको सम्मानित भी किया जाएगा और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ का रहने वाला है जी? ये कहाँ का रहने वाला है, इसके क्या क्या पूर्व के आपराधिक इतिहास हैं, इसकी जो है गहनता से जांच की जा रही है और इसके खिलाफ प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पूछताछ में क्या बताया, इसने क्या वजह रही? जी, ये बता रहे हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से जो है ये चोरी किया है और इसके खिलाफ और गहनता से पूछताछ की जा रही है। यदि कोई और इनका गैंग या कुछ निकल के आता तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी और जो है सुनिश्चित की जाएगी। कितने लंबे समय से काम करता था? जी, काफ़ी लंबे समय से उनके यहाँ पे जो है ये नौकरी कर रहा था और पूरा इसने रेकी करने के बाद में कहाँ क्या सब रखा है, उसी के बाद इसने पूरी चोरी करी। वाराणसी के चितईपुर थाना क्षेत्र के अवलेशपुर रोड पे शिविर और बारिश का पानी भर गया। सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी है। लोग बहुत परेशान है। यह रास्ता कावड़ यात्रा का भी हिस्सा है, लेकिन चारों तरफ गंदगी और मच्छर है। आसपास कई अस्पताल है जहाँ मरीज और उनके परिवार वाले मच्छरों से बहुत परेशान है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि गंदगी की वजह से कोई दुकान पर नहीं आता। मिट्टी और पानी जमा रहता है। नगर निगम से झाड़ू लगा के चला जाता है और कोई सफाई नहीं होती। स्थानीय महिला सुभाती देवी बताती है कि बच्चे, महिलाएं और राहगीर सब इसे गंदे पानी से परेशान है। साइकिल और बाइक वाले फिसल भी जाते हैं। लोग चाहते हैं कि नगर निगम जल्दी से जल्दी इस समस्या को ठीक करे। अवलेशपुर। क्या समस्या है आप लोगों को? अरे यार, जगह सड़क बा पानी लगत बा, छिटका मार देत बा, ऊपर चल जात बा, मरहिल्ला भयल बा। सब ओकरे बाद में नहीं हिल्ला किच्चा या भलवा, सब कोई परेशान बा। बैठल बा, छिटका पार दे, ऊपर चल जात बा। अपने में साइकिलिया वाला, गाड़ी वाला मार कर लेते हैं। तो हमरे ऊपर छिटका, तो हमरे ऊपर छिटका। नगर निगम यहाँ साफ सफाई नहीं करती है क्या? करती है या बटोरा नहीं झाड़न या हिलवा ना कचत बा, पानी लगल बा। माता जी, जो पानी की समस्या, ये क्या सीवर नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं, सीवर नहीं बा। 2 रद्दा के सीवर गल बा, वो जगह जगह से मुन गल बा। 2 रद्दा है सीवर का। यहाँ के जो पार्षद है वो आते हैं कि नहीं? कहाँ आया बना? सभासद जी नहीं। उनसे आपने कोई कंप्लेन किया था? नहीं है भाई। और नगर निगम वाले से कोई कंप्लेन? नहीं, वो कंप्लेन नहीं। क्या आपकी मांग है? क्या क्या समस्याएं आपको आ रही है गंदगी की वजह से? गंदगी की वजह से यह कि साफ सफाई रहे। ओकरे बाद में मट्टी हो गल बा, पानी जाम हो जात बा, पानी का निसार नहीं बा। ओकरे बाद कहीं 2 रद्दा के बनौले पानी का निसार, वो समय ला कि अथवा हो जाता लानी, जाम हो गल बा जगह जगह से। कोई ईटा मट्टी नाना के सब मुना गल बा, ओके दवा साफ कर देता तबो पनिया जात। एकदम समल बा 3 रद्दा बा, 2 रद्दा बा, वो के साफ कर दे नरिया से, तबो पनिया खींचत, तबो नहीं पनिया खिंचात बा। जाम लगल बा ऐसे ही। वाराणसी के कज़ाकपुरा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण 68 महीने के बाद भी अधूरा है, जबकि इसे 32 महीनों में पूरा किया जाना था।
निर्माण में देरी का कारण चौकाघाट, अंधरा पुल और नक्की घाट जैसे इलाकों में भारी जाम और जल भराव की समस्या बनी हुई है। मंगलवार को सपा नेता किशन दीक्षित ने क्षेत्र का दौरा कर जनता की समस्याएं सुनी और धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सपा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेगी। लोगों का कहना है कि सड़कों पर शिकायतों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। अब जनता पूछ रही है आखिर कब मिलेगा उन्हें इस अधूरे प्रोजेक्ट से छुटकारा। मैं किशन दीक्षित, प्रदेश महासचिव समाजवादी युवक सभा। नाराबाजी करें, क्या समझते हैं आप? आज हम लोग कचारपुरा रेवलिंग फाटक यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर सितंबर 2019 निर्माण सेतु निगम के द्वारा एक ओवरब्रिज बनाया गया, जिसका आधारशिला रखा गया और इसकी मियाद जून 2022 तक दी गई। उसके बाद 2022 में जब काम पूरा नहीं हुआ तो 2024 बढ़ाई गई। 2024 में भी इस पुल का काम जब नहीं हुआ है तो इसको जून 2025 में लास्ट डेट कर दिया गया था। लेकिन बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है कि अभी भी इस पुल का काम पूरा नहीं हुआ, जिससे आम जन यहाँ काफ़ी परेशान है। जब ये पुल बन रहा था तो पुल के बनने के पहले इस रोड पर एक सीवर लाइन डाली गई थी। सेतु निगम और जल संस्थान के द्वारा एक समिति बनाकर मुझे लगता है ये सीवर डाली गई होगी। लेकिन सीवर डालने के बाद जब ये पुल का निर्माण किया गया, ओवरब्रिज का निर्माण किया गया, तो जो इसके पिलर हैं उन पिलर के द्वारा जो नाले पड़े हैं वो नाले ध्वस्त हो गए। पूरी तरीके से यहाँ का नाला ध्वस्त है। विगत 4 से 5-6 सालों से यहाँ की जनता गंदे पानी से जूझ रही है। जब जब बरसात होती है उनके घरों में पानी भर जाती है। अब बरसात न होने के बावजूद भी आप कभी भी आके देखिए, जैसे कि अभी हम लोगों ने इनके घरों में गया है, घुटने तक पानी मिल जा रही है। जब बरसात होती है तो पानी पूरा ऊपर तक आ जाता है। स्थिति ये है कि अगर तत्काल प्रभाव से इस क्षेत्र में नई सीवर लाइन नहीं डाली गई, इस सड़क की मरम्मत अगर नहीं कराई गई तो निश्चित तौर से आने वाले समय में इनका घर मकान गिर जाएगा। लोग यहाँ डायरिया की बीमारी हो रही है, हैजा की बीमारी हो रही है, लेकिन शासन प्रशासन और जल संस्थान के ऊपर कोई कानूनी जी नहीं दी गई है। मेरा आपसे अपील है, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, तत्काल प्रभाव से सरकार इसका संज्ञान ले, जल संस्थान इसका संज्ञान ले। इस रोड का सीवर लाइन जो पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गया है, इस पर एक नई सीवर लाइन डाली जाए ताकि यहाँ के जनमानस को अपनी जिंदगी जीने का हक मिल सके। वाराणसी के जैतपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बगवा नाला मोहल्ले में मंगलवार सुबह एक युवक द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान 32 वर्षीय बाबू सोनकर के रूप में हुई है। घटना की जानकारी सुबह उस समय हुई जब बाबू के घर वालों ने उसे कमरे से बाहर आते नहीं देखा और दरवाजा खोलने पर वो फंदे से लटका हुआ मिला। परिजनों के अनुसार बाबू रोज की तरह सोमवार रात अपने कमरे में सोने गया था। मंगलवार सुबह जब वो देर तक कमरे में बाहर नहीं निकला तो घर वालों की चिंता हुई। काफी प्रयास के बाद जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो बाबू को छत से रस्सी के सहारे लटका पाया गया। ये दृश्य देखकर घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, क्योंकि बगवा नाला क्षेत्र जैतपुरा और लालपुर पांडेपुर थाने की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए दोनों थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच के बाद जैतपुरा थाना प्रभारी ब्रिजेश मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जैतपुरा एसओ ब्रिजेश मिश्रा के मुताबिक आत्महत्या के कारणों की स्पष्ट जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। परिजनों से पूछताछ की जा रही है और बाबू के व्यवहार, मानसिक स्थिति तथा हाल के दिनों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। मृतक बाबू सोनकर मूल रूप से मिर्जा मुराद क्षेत्र का निवासी था। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की तह तक पहुंचने के लिए सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। हमारा नाम दिलीप सोनकर है। क्या मामला है? मामला यहाँ हत्या का है। किसके खिलाफ? हमारा भतीजा वो लगता है। हम लोग मूल रूप से मिर्जा मुराद के निवासी हैं, जो वाराणसी अंतर्गत में आता है जिला में। मामला हत्या का है। पत्नी, उसकी, उसके जीजा और उसकी माँ, तीनों लोग का संदिग्ध लग रहा है मामला। ये 3 लोग हैं। किस थाना अंतर्गत? ये थाना अंतर्गत हम क्या बताएं, अभी तो वहीं पे बात कर रहे हैं। शायद जैतपुरा थाना अंतर्गत में बता रहे हैं ये मामला। मृतक का नाम क्या है? बाबू सोनकर है मृतक का नाम। 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है उसका। पैसे का विवाद है, जमीन का लेन देन बेचना।
ये विवाद है। ये जमीन ये लोग बेच रहे थे 80 लाख रुपए का किसी को, ये उसमें रोक लगा रहा था, ये नहीं बिकेगा। इसी के विवाद में उसको साड़ू इसका 2 दिन पहले आया हुआ था, यहीं पर था मौके पे। ये कब से रहते हैं यहाँ पे तक साड़ू अभी 2 दिन जैसे आता जाता रहता है। ये पहले ये क्या है, ये 3 बहनें हैं, भाई नहीं है, भाई नहीं है इनके, ये 3 बहनें हैं। ये बाबू जो है मृतक के यहीं पे रहता था। हाँ, और लोग का आना जाना था, इसके साड़ू लोगों का आना जाना था। हाँ, तो यहाँ साड़ू भाई आए थे, परसों का आया हुआ था। क्या नाम है उनका? गोलू नाम है उसका। मनकैया जो मिर्जा मुराद पोस्ट जिला वाराणसी लगाता है। चाहते हैं इंसाफ हो, हत्या है तो सजा हो, मतलब एकदम 100%। क्योंकि 1 बजे रात तक ये उसका भाई है, उससे बात किया है 1 बजे रात तक फोन से, कोई झगड़ा लड़ाई। करण सोनकर, मतलब हम रात में उससे बात की कि भैया कल आना, डाक बम जाना है, मतलब आज के लिए। तो बोला कि आएंगे 12 बजे रात को। और फिर उसके बाद वो अपने औरत से भी बात कराया, बात किए, पूरा हंसी खुशी खाना पीना रात को खाया, सब कुछ सामान्य स्थिति में था। पत्नी भी यहीं पे रहती थी। हाँ, यहीं पर रहती। उसके बाद 1 बजने वाला था, हम बोले कि अब सो जाओ, सुबह आना जल्दी। तो बोल रहा है रात भर हमको आज नींद नहीं लगेगा। हम बोले क्यों? तो कह रहा है कि हमको सुबह आना है ना, इसलिए। और बोले ठीक है रखो। इसके बाद ये लोग ये योजना बनाई है, भाई है उनसे छोटे, 7:45 बजे फोन किए हैं हम लोग के यहाँ, 7:45 बजे। उसकी पत्नी 7:39 में इसका कॉल आया, बोल रहा है कि अभी सूतल है, पानी डाला तो उठ नहीं है, मतलब ये कंडीशन है। उसके बाद पूछा गया उसका मोबाइल कहाँ, कह रहे मोबाइल लैट्रिन में गिर गया, पैखाने में गिर गया मोबाइल। मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक बात हुआ, उसके बाद पैखाना में गिर गया मोबाइल। उसकी पत्नी कह रही है कि जीजा इसके पास सोए थे, जीजा कह रहा है हम छत पे सोए थे, हम छुट्टी लेने रात में आए। ये हाल है। उसके बाद जहाँ ये लोग कह रहे हैं फांसी लगाने के लिए कि हाँ फांसी लगाया था, कुर्सी रखने के बाद वो 1.5 फीट ऊपर बांस है, जो देखना चाहे देख सकता है। 1.5 फीट ऊपर बांस है कि मतलब इंसान हम नहीं, कुर्सी पे अगर हम चढ़ के खड़ा हो जाए तो भी हमारे सर से इतना ऊपर है। और यहाँ के पड़ोसियों का सहयोग नहीं है भैया, झगड़ा करने के लिए तैयार है। यहाँ तो ये हाल है। आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील अंतर्गत गंगापुर, आराजी, मल्हापुरवा में घाघरा नदी की लगातार हो रही कटान से ग्रामीणों का जीवन संकट में है। बीते 15 दिनों से कटान रुकने का नाम नहीं ले रही, जिससे नाराज होकर मंगलवार शाम ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि हर साल कटान से उनका नुकसान होता है, लेकिन प्रशासन की ओर से स्थायी समाधान नहीं किया गया। उन्होंने सुरक्षित स्थान पर जमीन देने की मांग की है। स्थानीय सपा विधायक नफीस अहमद पर ग्रामीणों ने गहरी नाराजगी जताई। उनका कहना है कि 2 बार विधायक बनने के बावजूद उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, केवल आश्वासन दिए। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि वे सुरक्षित स्थान पर अपना जीवन दोबारा शुरू कर सके। ये हर वर्ष ऐसे ही बाढ़ आती है और काट के लेके चली जाती है। जी सर, ऐसा ही होता है, हर वक्त होता है। इसके बचाव के लिए कोई शासन प्रशासन द्वारा उपाय कर नहीं होते हैं? और उपाय सर ये झांगा पाता पड़ रहा है, इससे कोई बचत नहीं है। हाँ। या इससे बचेगा नहीं सर। कैसे बचेगा ये सर? अब झांगा पाता से क्या बचेगा? ये झांगा पाता डालते हैं, वो कट के लेके अंदर चल जाता है, नदी के बीच में चल जाता है। आज पड़ता है, कल को कट जाएगा, रात में कट जाएगा, इसका कोई मुकाम नहीं है। मुकाम नहीं है तो जब बीच में आपके यहाँ स्थानीय विधायक नफीस अहमद जी आए थे, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत नहीं की थी? ये सर हम लोग बोले थे कि सर ये झांगा पाता से नहीं गांव बचेगा। हम लोग बताए थे सर, हम लोग की कोई जगह जमीन मिल जाए, हम लोग का फसल होगा, लेकिन गांव बचेगा नहीं। फिर उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? अब वो लोग भरोसा सब लोग दिए हैं कि तुम लोग को जमीन मिलेगी, लेकिन अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अच्छा, पिछली बार जब कटाव हुआ था तो लोगों को जमीनें मिली थी क्या? वो मिली थी, और सर वहाँ चपरी पर हैं, वहाँ पर वो लोग जमीन पाए हैं वो लोग। अच्छा, उन लोगों को मिल गया? जी सर। अब की बार आप लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि हम लोगों को भी मिल जाए? हाँ सर। नहीं है, मरहपुरवा वाले, गंगापुर वाले, 384 गांव कमहरिया से लगा के दोहरी तक हैं जी। सब नेता लोग आएंगे और अयोध्या बड़ाई में से चले जाएंगे। यहाँ कोई पानी नहीं है, आज काल नहीं बाढ़ है। इतना पानी हो जाता, जहाँ से आए बनवा से ना इतना पानी हो जाता साहब, कितने बह जाते, कितने बच्चे वही नदियों में डूब जाते हैं। पर के बाढ़ में डूब मरे। समझे?
वही नेता लोग यहाँ जो धैक बड़ाई में नेता साहब जिंदाबाद करते हैं। हम बेपढ़ा लिखा हूँ, जात का गोसाई, मेरा पूर्वा में घर है, राम प्रताप गिरी, चंडीगढ़ पंजाब, कुल जगह देख के आए नेता लोगों का हाल क्या है। कहते हैं मोदी का सत्ता, वोट देते नहीं हो, इनको देते हैं, इनसे मांगो। बोलत रहा बोल तो रहा महाराज जी पुलिया खाती ने। हाँ जी, दो बंधा तक की बोलता हूँ, कोई जखरे का ना होगा मैं मत जा देगा, मार देगा मेरे को। हाँ। आपका सोनमती जी कौन सा गांव पड़ेगा आपका? जोड़वा बर शरण चौहान का पूरा। अच्छा, जैसा कि आपके अगल बगल ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि आपके यहाँ विधायक नहीं आते हैं। नहीं, ना आवे ना, नहीं आते हैं। आपने कभी देखे हैं? नहीं, हम ना देखा ले हैं, कभी भी नहीं, कभी ना देखा ले हैं। अब हम के बताएं, जब देखले नहीं तो के विधायक बताएं। आपको नाम भी नहीं पता है? अपन नाम तो पता है। नहीं, विधायक का नाम पता है? विधायक का नाम पता है। कौन सी पार्टी से है? अब हम के बताएं। अच्छा, ये भी नहीं पता है? नहीं, गाँव में कभी नहीं आए? नहीं। निर्मला। कौन सा गाँव पड़ी? जुड़वा बर। अच्छा चाची, जैसन की वो चाची आरोप लगावत थी कि यहाँ पे आपका विधायक जो हमारे गाँव में नाम है। विधायक लोग आवत हुई हैं, जात हुई हैं, जब हम लोग से केहू ना मिला था तो हम लोग ना जानत हैं। के विधायक है अपन विधायक हम के बताएं। हाँ। कौन पार्टी से? हमें कौने पार्टी से ना, हम जब केहू के ना जानत हई। एक प्रधान रहना तो उनके हम जानत हई, तो उ कुछ कहना भाई रवि प्रधान रहना अले पर कुछ करत रहना, एक प्रधान हम कुछ ना करते तो हम का जानी। हाँ, कुछ ना। मतलब आपके गाँव में विधायक ना है ना। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? शरण चौहान भैया। चौहान जी, कहाँ घर पड़ेगा आपका? यही देवारा शरण चौहानपुरा में। शरण चौहानपुरा जी। अच्छा, आपके यहाँ तमाम विकास कार्य लोग कह रहे हैं कि हुए हैं जी। आपके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ पे विकास 0% है। क्या कहना चाहेंगे, आपके द्वारा कौन विकास किया, कौन नहीं किया है? जी देखिए, विकास है भैया, तो जरा का रोड और खड़ंजा बना हुआ है, लेकिन देखिए चारों तरफ यहाँ पे आरसीसी, खड़ंजा से आरसीसी और पिच नहीं हुआ है। यहाँ पे दिखाइए, यहाँ सब पानी इतना भर जाता है बारिश के माहौल में। दिखाइए भैया कैमरा, यहाँ पे एक पूरी पुलिया का मांग है, लेकिन पुलिया अब तक नहीं आ रहा है। यहाँ पे पूरा इतना पानी। सर देखिए, यहाँ पे विधायक क्या, यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, इस रोड पे कोई नहीं आता इस रोड पे। क्यों? आपके यहाँ तो स्थानीय विधायक लगातार। स्थानीय विधायक आते होंगे, लेकिन कहाँ आते हैं हमें नहीं मालूम है, हमें कहाँ आते हैं। क्यों? आप लोगों के दुख सुख में शरीक? नहीं, कोई नहीं आता भैया। कोई ना हम लोग के पास सांसद आए, ना विधायक आया, कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आती है। अच्छा, लेकिन हमें विकास तो चाहिए कम से कम। हम लोग जिसको जिता के भेजते हैं वो यहाँ पे आता ही नहीं, फिर 5 साल बाद आएंगे वोट लेने सिर्फ लोग। आप कितना मतलब महीने हो गया है, या दिन हो गए हैं, या साल हो गए हैं विधायक से मिले हुए? भैया हम विधायक को देखे ही नहीं है अभी तक। आप अपने विधायक को देखे नहीं? नहीं देखे नहीं है, सिर्फ हमें नाम से मालूम है कि फला विधायक है। विधायक आता है, रोड शो करके चले जाते हैं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? ब्रिजेश यादव। यादव जी, जैसा कि भैया आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पे स्थानीय विधायक नहीं आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 100% सही है, 100% सही है। क्यों आप लोगों के यहाँ नहीं सबसे आते? निकम्मा विधायक यही हुआ आज तक, जितने विधायक गोपालपुर से हुए सबसे निकम्मा विधायक यही हुआ। ये दावा के साथ कहता है हमको वोट थोड़े देते हैं, आप लोग तो अखिलेश को देते हैं। देखिए आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सही आरोप लगा थे। हाँ, 2-4 प्रधानों की हनाता है, जाता है। हाँ। अरे अधिकतर तो उनकी गाड़ियाँ कभी किसी के एक्सीडेंट है, कौनो मरना जीना में, कभी कोई किसी के दुख दर्द में कभी नहीं इस रोड पे आता। गाड़ी दौड़ते हुए कोई देखा हो तो पूरे इलाके की बात हम कह रहे हैं। कोई इस रोड पे गाड़ी देखा हो तो हम लोग भी कवरेज करने आते हैं तो क्षेत्र में विधायक की गाड़ियाँ दौड़ती रहती है। क्यों आप लोगों के बीच में नहीं आते हैं? वो मुस्लिम के नाम पर चपलूसी करके पतन कैसे टिकट उकट लेकर आता है। 2 बार कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, उससे हमसे मतलब नहीं। हमारे ग्राम सभा में तो कम से कम विकास होना चाहिए। जो रोड हम लोग को उसकी निधि का पता नहीं, वो सारी निधियां तो बेच देता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सही आरोप लगा रहे हैं। हम अपना खाते कमाते हैं, हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, वोट देते हैं। कभी शकल नहीं दिखाता है, 2-4 प्रधानों के नाता है। कौन सा गाँव पड़ेगा आपका? नवरार देवारा जदीद किता प्रथा। नाम क्या बताएं भैया? ब्रिजेश यादव। यादव जी, देखिए यादव जी आप समझ, अरे मजबूरी में वो पिछली बार नहीं जीत पाया होता, लेकिन इतना लोग अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में विधायक हो गया। सरकार बनती नहीं है, विधायक 2 बार हो गया।
अच्छा, बीच में अभी कई बार इधर आए थे तो आप लोगों से कहीं वो पब्लिक से उसका कोई मतलब नहीं, कोई चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे किसी को सर्फ काट ले, चाहे कोई मर जाए, चाहे बाढ़ सूखा हो, उससे पब्लिक से अच्छा, फेसबुक तो आए दिन मैं देखता रहता हूँ उनके फेसबुक आईडी पर कि आज फला के यहाँ वहाँ गए हैं, वहाँ कुछ लोगों को अपना बना लिया है, वो क्या होते हैं चिमचे, वहाँ जाता है अपना फोटो सोटो खिंचवा लेता है। हाँ, वही शेयर करते हैं, आप लोगों के यहाँ नहीं आते हैं। जब इनकी साइकिल यात्रा निकलती है तो अखिलेश जी पैदल चलते हैं, तो ये अपने इनोवा गाड़ी से चलता है, बाकी ये लोग साइकिल से चलते हैं। अरे तुमको तो भी दो कदम साइकिल चलाना चाहिए ना, जब तुम्हारा मुखिया साइकिल चला रहा है वहाँ। हाजीपुर के सादत ब्लॉक के तीसरा ग्राम पंचायत में प्रधान सतीश चौहान पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान ने कहा, ये सारे आरोप वे बुनियादी हैं, चुनाव नजदीक है, इसीलिए मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा, हमारी ग्राम सभा छोटी है, बजट कम मिलता है, फिर भी विकास में कोई कमी नहीं रखी। हैंडपंप और शौचालय जैसे मुद्दों पर भी प्रधान ने खुद को निर्दोष बताया। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस विवाद पर क्या रुख अपनाता है। मेरा नाम सतीश चौहान है। आपकी ग्राम सभा क्या लगती है? ग्राम पंचायत तिसड़ा है। तिसड़ा जी। ये ब्लॉक क्या लगता है? सादात। जिला गाजीपुर। आप पर कुछ बहुत सारे आरोप लग रहे हैं जी, जो सार्वजनिक शौचालय से लेकर के विकास कार्य तक है, नाली नाला है, इंडिया मार्ग का हैंडपंप है। जी। आपके पंचायत भवन में जो बता रहे हैं लोग कि नहीं कि हम भ्रष्टाचार में काफ़ी लिप्त हुआ हो, जो कि मतलब ध्वस्त हो गया, गिर गया, क्या कारण है, क्या बातें हैं, बताइए। ये हमारे पर तो सब गलत आरोप लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आरोप लगा रहे हैं तो मतलब हमारी जांचें होती रहती हैं, जो जांच करवाना है करवाइए, जो गलत हुआ है तो देखा जाएगा, गांव के सभी लोग मानेंगे, लोग देखेंगे। उसके बाद जो आरोप लगा रहे हैं वो तो निष्पक्ष आरोप है, एकदम गलत लगा रहे हैं। जो सामने है, हमारे सामने है, ग्राम पंचायत के पंचायत भवन है, पंचायत भवन के अंदर कोई आके देख ले, कोई जांच करे, कोई दिक्कत हो तो हमें कहिए, नहीं तो आप लोग भी देख लीजिए। ये सब गलत आरोप लगाए जाते हैं। और शौचालय की तो रह गई बात, तो शौचालय पुराना हमारे पूर्व प्रधान बनवाए हैं, पूर्व प्रधान बनवाए, उसमें समरसेबुल था, समरसेबुल उखाड़ के लेके चले आए हैं। उसके बाद वो हैंडपम्प था, हैंडपम्प लेके चले आए हैं। उसके बाद उसी तरह उतना दरवाज़ा सरवाजा सब टूटा था, मैं वीडियो बना के और वीडियो साहब को मैं दिखलवाया। उसके बाद मैं कुछ दिन तो मनरेगा वो केयर टेकर का पेमेंट करवाया, उसके बाद अब छोड़ दिया हूँ 7-8 महीने से, उससे कुछ मतलब नहीं। वीडियो साहब से मैं बताया था कुछ नहीं करना है, और उसके बाद वो सब केयर टेकर होकर का पंचायत भवन बंद। और जो पंप हैंडपम्प की बात रह गई, हैंडपम्प तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। जो 25 साल से पुराने हैं, जो वहाँ की हैंडपम्प थी वो बता रहे थे, गढ़ने वाले थे कि वो तो फिर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई अपने दरवाजे गड़वाएगा तभी ना कोई प्रधान गाड़ेगा, कि मतलब जबरी गाड़ देगा। आपके गांव में लोगों का कहना है कि नहीं ये जो पंचायत भवन बना हुआ है, इस पर छत लदा था, ग्राम प्रधान नहीं छत लदवाया और उन्होंने 15 दिन बाद तुड़वा दिया। तो जो सरकार की जो क्षति हुई है 3 लाख रुपये 4 लाख जो भी नुकसान हुआ है, इस पर क्या करना आपका? नहीं, ये सब गलत आरोप है, कुछ नहीं, कुछ क्षति नहीं हुई है। जो क्षति हुई है वो देखा जाएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, सब टोटल गलत आरोप है। गांव के माननीय लोगों से मतलब आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं भी जाकर, कहीं बस्ती हमारी है, हमारा इधर है, मतलब यादवपुरा है, कुशवाहा है, किसी से आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब गलत आरोप लगाया जा रहा है। देखिए आगे मैं फर्ज मतलब मैं था नहीं तो फर्ज चुनावी मुद्दा के लेकर सब ये लोग कर रहे हैं, चुनाव मुद्दा बस है और कुछ नहीं है। बस वो लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आरोप लगा रहे हैं, और कोई मुद्दा इसमें नहीं है। किसी भी ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति से आप लोग पूछ लीजिए कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बस चुनावी रंजिश को लेकर ये सब कार्य किया जा रहा है। जनपद मऊ में मुथूट फाइनेंस शाखा से नकली सोने व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लोन लेने की कोशिश कर रहे 2 शातिर जालसाजों को कोतवाली नगर पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों में कृष्णानंद मिश्रा और राहुल सिंह यादव शामिल हैं, जो गाजीपुर जनपद के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक इलामरन के निर्देशन में चल रहे साइबर व बैंकिंग धोखाधड़ी रोकथाम अभियान के तहत ये सफलता मिली। शाखा प्रबंधक की सतर्कता से ये फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। दोनों के पास से नकली पीली धातु के 2 ब्रेसलेट, फर्जी आधार और पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया है कि अभियुक्त पूर्व में वाराणसी व गाजीपुर में भी इसी तरह की धोखाधड़ी कर चुके हैं और एक संगठित गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। इनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। जनता से अपील है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के साथ इन आरोपियों ने धोखाधड़ी की हो तो कृपया थाना कोतवाली नगर मऊ से संपर्क करें ताकि ठोस कार्रवाई की जा सके। अभियान के क्रम में आज थाना कोतवाली नगर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं और ये दोनों व्यक्ति
एक का नाम कृष्णानंद मिश्रा और एक का नाम राहुल सिंह यादव है। ये मुथूट फाइनेंस से मऊ के आसपास के जनपदों बनारस और अन्य ज़िलों में नकली सोने के आभूषण और फर्जी दस्तावेज के आधार पे ये लोन लेके फर्जीवाड़ा करते रहे। इसकी शिकायत आ रही थी और जो यहाँ मऊ में जो शाखा है सादतपुरा में उसके मुथूट फाइनेंस की उसके मैनेजर हैं कादिर खां, उनके द्वारा ये सूचित भी किया गया था कि इस तरीके के कुछ लोग घूम रहे हैं जो फर्जी दस्तावेजों और नकली सोने के आभूषणों को रखकर फर्जी तरीके से लोन लेते हैं। तो इसी पे थाना पुलिस भी सतर्क थी और कल दिनांक 21/7/2025 को लगभग 3 बजे के आसपास ये सूचना थाना पुलिस को मिली और थाना पुलिस द्वारा इन दोनों व्यक्तियों कृष्णानंद मिश्रा और राहुल सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 ब्रेसलेट, नकली धातु के 2 ब्रेसलेट, फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड कूटरचित है, वो भी पैन कार्ड संख्या वो भी कूटरचित है, दूसरे का जो आधार कार्ड है वो भी कूटरचित है और दूसरे का जो पैन कार्ड है वो भी कूटरचित है और मोबाइल कब्जे में लिया गया जो जांच के लिए भेजा जाएगा। कोई गैंग है या अभी इसमें 2 आदमियों के बारे में पता लगा है और बाकी चीज़ें ये घटना अब अभी अभियोग के बारे में तो जानकारी की जा रही है, लेकिन जो मैनेजर हैं मुथूट फाइनेंस के उनके द्वारा बताया गया है कि बनारस और अन्य जनपदों में इस तरह की घटना इनके द्वारा फर्जी दस्तावेजों और जो नकली सोने के आभूषण हैं उनके आधार पर लोन लिया गया है। वो लोन लिया गया है कुछ की नहीं अभी? ये उनके मुथूट फाइनेंस में जो घटना बनारस में हुई उसी के आधार पर अपनी जो नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बनारस के उनकी मुथूट फाइनेंस की शाखाओं को ये वहाँ से बताया गया था कि इस तरीके के कुछ लोग हैं जो इस तरीके से फर्जी तरीके से लोन लेने का प्रयास कर सकते हैं। कि नहीं? यहाँ से नहीं ले पाए उसी से पहले गिरफ्तार। कितने के अप्लाई किए थे सर? ये अभी इसके बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन ये आए थे और चूँकि पहले से जानकारी थी और इस संबंध में मैनेजर से इनके द्वारा बातचीत की जा रही थी, तो बाकी चीज़ों के बारे में सब पूछताछ की जा रही है। विवेचना के दौरान जो भी और अन्य लोग जो भी इनसे जुड़े हैं और जो इस फर्जीवाड़े में फ्रॉड में शामिल हैं उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महिला सचिव कलिंदी भारद्वाज ने बंद हो रहे स्कूलों और मर्ज की प्रक्रिया के खिलाफ कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मीडिया से बात करते हुए कलिंदी ने राज्य सरकार को निकम्मी बताया और कहा कि सावन के महीने में मांस की दुकानें बंद हैं लेकिन शराब की दुकानें खुली हैं, जो सरकार की दोहरी नीति को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री प्रदेश में स्कूल बंद कर शिक्षा को खत्म करना चाहते हैं ताकि लोग पढ़ लिख ना सके। उन्होंने कहा कि ये देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा, किसी सरकार की मनमानी से नहीं। कलिंदी ने 2027 के चुनाव में सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान भी किया है। देखिए, मैं कालिंदी भारद्वाज, प्रदेश सचिव महिला सभा से समाजवादी पार्टी से, और ये जो विद्यालय मर्ज किया गया है उसी के हम लोग ज्ञापन देने के लिए अपने जिलाधिकारी जी को देने के लिए कलेक्ट्रेट में आए थे। सभी महिलाएं दे चुकी हैं, अभी निकल भी लोग गई हैं। और देखिए, ये तो बहुत ही जो सरकार को पढ़ाना लिखाना चाहिए और सरकार जो कहा जाता था कि हाँ ये विकास पुरुष बोला जाता था, कि विकास पुरुष नहीं है, ये गिरी हुई सरकार हो जो कि ये डरे हुए हैं कहा कि जो कि गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए ना गरीब का बच्चा कहीं जा पाए। तो उसके विरोध में बताए कि हम लोग खड़े हुए हैं, सारी महिलाएं पूरे 75 जिला के, जैसे रसोइयाँ हमारी थी, महिलाएं थी, विद्यालय बंद हो गए तो महिलाएं वो सब कहाँ जाएंगे। मान लीजिए टीचर है उसको तो मिल जाएगा कहीं, रसोइयाँ हैं जो खाना बनाती थी, बच्चों को देखभाल करती थी, उनकी तो पढ़ाई, वहाँ पे स्कूल बंद होगा तो सारी महिलाओं को तो पता चला गया, वहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये सरकार जो सोच करी है, तो अगर हमारा पाठशाला अगर बंद हो रहा है तो मधुशाला भी न खोला जाए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी सूचना पहुंचाए कि पाठशाला बंद अगर हो रहा है तो मधुशाला भी न खोला जाएगा गाँव में, उसको भी बंद किया जाए। क्योंकि जब मधुशाला खुला रहेगा और पाठशाला बंद रहेगा तो बताइए किसका बच्चा पढ़ेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। अगर बताइए कि 5 किलोमीटर ना 1 किलोमीटर पर बताइए आप विद्यालय बंद कर रहे हैं और आप विद्यालय को जो खोल रहे हैं 10 किलोमीटर, बीच में कहीं जंगल है, कहीं सड़क है, बच्चा किसी का कट जाएगा, दब जाएगा, मर जाएगा, वो कैसे पढ़ने जाएगा। तो उसके अनुसार बताइए सरकार को ये जो है सोचना चाहिए, उनकी नियति अच्छी नहीं है कि हाँ हम पढ़ाना हमको है, अब बच्चों को देखना है, गरीबों को कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे। तो बाबा साहब के अनुसार ये देश चलेगा, ये न रहेगा कि उनके अनुसार चलेगा। ये बाबा साहब के संविधान के अनुसार ही देश चलेगा। और देखिए, थोड़ी सी हमारी कविता इसी में है, आपको बता दे रहे, विद्यालय ही पर है। बंद कर दिए स्कूल आपने, माननीय मोदी जी को बाद में और माननीय योगी जी को कह रहे हैं
यूपी में बंद कर दिए स्कूल आपने, इल्मो अदब को तोड़ दिया रूल आपने। एक बार अपने नीतियों पर गौर कीजिए, पौधे से कर दिया अलग फूल आपने। और लिखा हुआ बंद पढ़ा जा रहा है विलय, आंखों में सबकी झोंक दी धूल है आपने। और भर्ती न पेंशन, प्रमोशन नहीं है और ट्रांसफर भी नहीं है। और घोपे हैं पीठ में त्रिशूल आपने। और एक दिन उम्र कम होती हो तो मिलता नहीं दाखिला। अगर किसी बच्चे का और एक दिन भी उम्र कम हो जाती हो तो मिलता नहीं दाखिला। खोले ही क्यों थे 5 तक की स्कूल, पूछा न शिक्षकों से न बच्चों से राय लिया। कर दिया एक साथ कई भूल आपने। बेसिक शिक्षकों का हितों का सवाल पर उत्तर कभी नहीं दिया आपने। तो ऐसी जो है सरकार देखिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये नहीं है कि बस खाली पीडीए के बच्चे जाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं। पीडीए में तो सभी लोग आते हैं ना, पिछड़ा दलित अगड़ा से लेकर के कौन ऐसा नहीं, पीफर पंडित भी होते हैं। हर बिरादरी में गरीब के बच्चे हैं जो प्राइवेट विद्यालय में फीस नहीं दे पाएंगे। प्राइवेट विद्यालय को उतना मान लीजिए कि सरकारी में अगर आप सुविधा देते तो किसी का बच्चा प्राइवेट में क्यों पढ़ने जाता। एक और सवाल, सावन के महीना में मुर्गा मछली का दुकान खुला हुआ है और दर्द चालू है। ये तो आपने बहुत अच्छा। नगर निगम कार्यालय वाराणसी के बाद सैकड़ों फेरी पटरी व ठेला व्यवसायी जुटे। राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक निगम के नेतृत्व सभी ने पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ जन की नारेबाजी की। उन्होंने नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन सत्याग्रह किया जाएगा। नगर आयुक्त अक्षर वर्मा ने उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आयुक्त को निर्देश भेजा और भरोसा दिया कि जल्द ही वेडिंग जोन बना के विस्थापित व्यवसायियों को फिर से बसाया जाएगा। 25 दिन से हमारी प्रताड़ना हो रही थी। 25 दिन बाद हमारे अध्यक्ष महोदय को ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, सचमुच जेन्युइन पटरी व्यापारियों के साथ भी गलत हो रहा है। तो नगर आयुक्त महोदय ने इस विषय को संज्ञान में लिया है, उन्होंने पत्र जारी कर दिया। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई नगर निगम के द्वारा, तो मुझे लगता है चूंकि नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी नगर आयुक्त होते हैं, नगर आयुक्त महोदय ने अगर पत्र जारी कर दिया, अगर इस पे अब कोई किसी तरीके का एक्शन पुलिस करेगी तो निश्चित रूप से आगामी समय में इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। इस बात को भी प्रशासन समझ ले। आप लोग कहते हैं कि वर्तमान सरकार जो है वो रेडी पर, आप सरकार की जो बात कह रहे हैं, आप इस हिंदुस्तान में इस बात को स्पष्ट समझ लीजिए, अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी ने ठेला पटरी की बात की है तो वो केवल एक नाम है, काशी के सांसद, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री डॉक्टर नीलकंठ हमारे नरेंद्र मोदी जी का। और नरेंद्र मोदी जी के आदेशों में पहली बार ऐसा हुआ है कि पटरी व्यापारियों को ठेला पटरी से व्यापारी का दर्जा दिया गया। और उसके बाद अगर किसी तरीके का आदेश होता कुछ है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए नीचे के कुछ बड़े उद्योगपति, पूंजीपति, कुछ कुर्ता पैजामा पहन के नेतागिरी करने वाले लोग आके प्रशासन को बरगला देते हैं, जिसका खामियाजा हम पटरी व्यापारियों को भुगतना पड़ता है। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक और वाराणसी के मुख्य अभियंता द्वारा 10 मिनट की बिजली ट्रिपिंग पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही के खिलाफ बिजली कर्मियों ने प्रबंध निदेशक कार्यालय पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले हुआ। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां नहीं रोकी गई तो पूर्वांचल के बिजली कर्मी प्रबंध निदेशक के खिलाफ भी बड़े स्तर पर आंदोलन को बाध्य होंगे, जैसा कि आज लखनऊ में ऊर्जा मंत्री के खिलाफ हुआ। प्रमुख मांगों में दिसंबर 2022 और मार्च 2023 के समझौतों का पालन, वेतन रोके जाने की कार्रवाई की वापसी, निकाले गए संविदा कर्मियों की बहाली, उत्पीड़नात्मक स्थानांतरणों की निरस्तीकरण, स्टेट विजिलेंस जांच और एफआईआर की वापसी, फेशियल अटेंडेंट पर रोक, वेतन जारी करना और निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक शामिल है। सभा की अध्यक्षता ई राजेंद्र सिंह और संचालन सौरभ श्रीवास्तव ने किया। वक्ताओं में कई वरिष्ठ अभियंता और कर्मी शामिल रहे। शंकर तिवारी, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन घटक संघ। ये विरोध प्रदर्शन विद्युत विभाग का जो निजीकरण सरकार करने जा रही है उसी के खिलाफ ये विगत लगभग 8 महीना पूरा होने जा रहा है, तब से चल रहा है। और ये निजीकरण केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, गरीब जनता की जेब पर डाका डालने के लिए और कर्मचारियों को जो नौकरी में है उनको निकालने की इसकी साजिश है। और जो बिजली विभाग में आरक्षण जो है 27% बैकवर्ड का, 20% शेड्यूल कास्ट का, 7% शेड्यूल ट्राइब का, वो भी खत्म करने का ये एक साजिश है। इसलिए इस निजीकरण का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि निजीकरण होने पर बिजली
जो है कम से कम 3 गुना महंगी हो जाएगी। जो बिजली आज 6 रुपये मिल रही है, आपको 18 रुपये यूनिट मिलेगी। पूरे हिंदुस्तान में कहीं की भी बिजली 12 रुपये से कम नहीं है, चाहे दिल्ली है, चाहे उड़ीसा है, चाहे महाराष्ट्र है, चाहे यही उत्तर प्रदेश में आगरा है, ग्रेटर नोएडा है। तो ये सरकार जो है पूंजीपतियों की सरकार है और इस सरकार को पूंजीपति रूपी ऊपर की सरकार चला रही है। इसलिए हम लोग बिजली विभाग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इसका निजीकरण होने का मतलब कि जनता बिल्कुल रोड पे और भूखे मर जाएगी। उड़ीसा में इसका प्रयोग फेल हो गया, महाराष्ट्र में इसका प्रयोग फेल हो गया, दिल्ली में इसका प्रयोग फेल हो गया। अब ये अडानी, अंबानी, टाटा इत्यादि को दे करके ये महंगा करना चाहते हैं। क्योंकि बिजली विभाग का राजस्व 6 रुपया 30 पैसा पर यूनिट होने पर इसका राजस्व 1,15,000 करोड़ प्रतिवर्ष है। 4,000 रुपया उसके बाद भी हम मुनाफे में है। जैसे प्राइवेट होगा तो ये बिजली जब 3 गुना हो जाएगी तो इसका राजस्व वसूली साल भर में 3 लाख करोड़ होने लगेगा। 3 लाख करोड़ होने पर 2 लाख करोड़ प्रतिवर्ष का उद्योगपतियों को फायदा होने लगेगा। और इन मुफ्त में इस उद्योग को देना चाहते हैं। पूर्वांचल और दक्षिणांचल की कीमत इसका एक्चुअल किया जाए तो 1 लाख करोड़ से कम इसकी कीमत है, जिसको ये 3,000 करोड़ में मात्र देने के लिए प्रस्ताव बनाए हैं। आप लोग कल अखबार में पढ़े होंगे। इसकी शिकायत प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से हम लोग किए हैं। तो राष्ट्रपति के आदेश पर कैग CAG जो है वो पूरा ऑडिट करने के लिए विभाग से, कारपोरेशन से पत्रावली को मंगा लिया है, जिसमें इनके सारे घोटालों का पर्दाफाश होने वाला है। और जब तक हम लोग हैं तब तक इसको बिकने नहीं देंगे, न निजीकरण होने देंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की शोध छात्रा नाजुक भसीन की कथित डॉक्टरी लापरवाही से हुई मृत्यु के विरोध में छात्र समुदाय का आंदोलन जारी है। सोमवार को छात्रों ने चिकित्सा विज्ञान संस्थान IMS पर निदेशक और चिकित्सा अधीक्षक MS की बुद्धि शुद्धि के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। छात्र नेता विपुल सिंह ने कहा कि हमारा आंदोलन BHU की बेटी नाजुक को न्याय दिलाने के लिए है। अब तक श्रद्धांजलि सभा, कैंडल मार्च, ज्ञापन हस्ताक्षर अभियान और अब IMS पर सुंदरकांड पाठ के माध्यम से हमने अपनी आवाज उठाई है। नेता दिव्यांशु त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाजुक की मौत भ्रष्ट चिकित्सा तंत्र की वजह से हुई है। आंदोलन के दौरान आयुर्वेद संकाय के एक प्रोफेसर द्वारा छात्रों को धमकाया गया, जो बेहद निंदनीय है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। इस दौरान छात्रों को सूचित किया गया कि मेडिसिन विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है, जिसमें फॉरेंसिक और एनेस्थीसिया विभाग के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। सबसे पहले आज से कुछ दिनों पूर्व जो हमारी बहन ईश्वर के दामन में सिधार गई, उनके प्रति हम लोग श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए एक बार पुनः यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम यहाँ पर इसलिए भी एकत्रित हुए हैं कि जो इस बहन की दुर्भाग्यपूर्ण या रहस्यमयी तरीके से विगत कुछ दिनों पूर्व मृत्यु हो गई थी, आने वाले भविष्य में ऐसी किसी लापरवाही के चलते विश्वविद्यालय किसी छात्र या छात्रा या फिर और जो लोग यहाँ पर दवा कराने आते हैं उनकी मृत्यु न होने पाए, इसे सुनिश्चित कराने के लिए हम यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करने आए हैं और एक विरोध पूर्वक विरोध दर्ज कराने आए हैं ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न घटने पाए। आने वाले दिनों में अगर नहीं सुनवाई होती है तो आपकी क्या करेंगे? आने वाले दिनों में अगर सुनवाई हमारी नहीं होती है तो हम और अपना तीव्र विरोध प्रदर्शन यहाँ क्या कहते हैं लगातार करेंगे। अभी तो हम यहाँ सुंदर का पाठ के लिए एकत्रित हुए हैं, लेकिन अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं और चिकित्सा व्यवस्था नहीं सुधारा जाता है तो आने वाले भविष्य में हम यहाँ पर आमरण अनशन करने वाले हैं। मेरा नाम दिव्यांशु त्रिपाठी है, मैं यहाँ राजनीति विज्ञान विभाग का छात्र हूँ। ये किस प्रकार का सुंदरकांड का पाठ है? देखिए, जैसा कि आप सबको पता ही है कि विगत कुछ दिनों पूर्व जो है यहाँ की एक छात्रा नाजुक भसीन जो पर्यावरण विज्ञान की शोधार्थी थी, उसकी डॉक्टरी लापरवाही से रहस्यमय तरीकों से मृत्यु हो जाती है। उसी की जांच के लिए हम लोग जो है पिछले कई दिनों से चरणबद्ध तरीके से धरना दे रहे हैं। हमने सर्वप्रथम जो है कैंडल मार्च निकाला, श्रद्धांजलि सभा दिया, कुलपति और रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया, हस्ताक्षर अभियान किया और आज जो है IMS पर सुंदरकांड पाठ हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सुंदरकांड? जिससे प्रशासन की सद्बुद्धि हो और इसके लिए जो है कमेटी बना के जांच कराए। जो हॉस्पिटल में कुव्यवस्था फैली है, भ्रष्टाचार फैला है, उस पर जो है नज़र रखें, उस पर कार्रवाई करें। हेल्थ सेंटर में जो है छात्रों के लिए जो जेनरिक मेडिसिन की दवाइयाँ नहीं उपलब्ध होती हैं उसको भी उपलब्ध कराएं। इमरजेंसी में जो डॉक्टर नहीं आते हैं वो भी आएँ रात में। हो गया ये
घटना को, तो अभी तक जांच कमेटी क्यों नहीं बैठी? करीब करीब आज 10 दिन हो रहे हैं, अभी तक ना तो प्रशासन इस बारे में कोई बयान दे रहा है, ना तो अभी तक इस पर कोई जांच कमेटी बनी है। प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। आज जब हम लोग यहाँ पे सुंदरकांड पाठ के लिए आए, हमने सर्वप्रथम ही अपने पोस्टर में ही मेंशन किया था कि हम डायरेक्टर ऑफिस के बाहर सुंदरकांड का पाठ करेंगे, परंतु हमको यहाँ प्रशासन के द्वारा रोका गया और यहाँ के एक अधिकारी द्वारा बोला गया कि बाहर मिलो, धमकी दिया गया, मुकदमे दर्ज कराने की बात की गई। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करें और नाजुक की जो रहस्यमयी तरीकों से हत्या हुई है उसकी जांच कराए। वाराणसी के कालिका गली स्थित मां कालरात्रि मंदिर में मंगलवार को हरियाली श्रृंगार के साथ भव्य दर्शन का आयोजन व मंदिर को सुगंधित फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था, जिससे पूरा दरबार महक उठा। सुबह मां को गंगा जल से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए गए और फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया। दिन भर भक्तों की भीड़ लगी रही और जयकारों से मंदिर गूंजता रहा। शाम को मां को पंचामृत स्नान कराकर नवरत्न जड़ित आभूषण और फूलों की माला से सजाया गया। देर रात महाआरती हुई और भजन संध्या में कलाकारों ने मां की स्तुति की। भंडारे में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और मां के हरियाली रूप के दर्शन कर आनंदित हुए। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित भारतीय दो हरीश उद्यान, जिसे कंपनी गार्डन के नाम से जाना जाता है, वहां तालाब में हजारों मछलियों की मौत हो गई है। लगातार बारिश के कारण पार्क में जल भराव और गंदगी जमा हो गई थी, जिससे तालाब का पानी बुरी तरह प्रदूषित हो गया। इसी वजह से बड़ी संख्या में मछलियां मर गईं और चारों तरफ तेज दुर्गंध फैल गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क में अब टहलना भी मुश्किल हो गया है। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि तुरंत सफाई कराई जाए और पानी की गुणवत्ता बहाल की जाए। मेरा नाम भैया लाल यादव, वार्ड नंबर 66 मधमेश्वर से लगातार 3 बार से पार्षद हूँ। पार्षद जी, ये किस तरह की मछलियाँ यहाँ पे मरी होती है? यहाँ पे पता नहीं किस कारण से मछलियाँ 3 दिन से लगातार मर रही हैं और जिसकी शिकायत मुझसे आज इस क्षेत्र के लोग ने किया कि पार्षद जी आपके बगल में कंपनी गार्डन है, उसमें काफ़ी मछलियाँ मरी हुई हैं और लगातार ये 3 दिन से। तो हमने आके देखा तो काफ़ी संख्या में था और तुरंत उठा के मैं डीएम महोदय को फ़ोन किया, और नगर आयुक्त को फ़ोन किया, महापौर को फ़ोन किया। करीब हमें 3-4 घंटा फ़ोन किए हो गया, मगर नगर निगम के कोई एक अधिकारी, जल महाप्रबंधकों को फ़ोन किया, नगर स्वास्थ्य अधिकारी को फ़ोन किया, मगर नगर निगम की एक अधिकारी यहाँ पे कभी ताकने तक नहीं आया कि यहाँ क्या समस्या है। इतनी एक गाड़ी तो अभी भरवा के लगातार फेंकवाए हैं। नगर निगम के कुछ कर्मचारी यहाँ पे लगे हुए हैं जो सफाई करते हैं, बेचारे वो तो जीव जान से लगे उठा रहे हैं, मगर ये महापौर और यहाँ के निकम्मा अधिकारियों के कान में अभी तक जू नहीं रोका कि यहाँ क्या समस्या है। और मैं इसका घोर निंदा करता हूँ। जल्द से जल्द अगर ये सफाई नहीं कराएं तो मैं यहाँ धरने पर बैठने का काम करूँगा। किसका लापरवाही मानते हैं? ये नगर आयुक्त का महापरवाही है, महापौर का है। जब यहाँ की जिम्मेदारी नगर निगम का नगर आयुक्त पे है, महापौर पे है, तो किसका हो सकता है? मैं समाजवादी पार्टी के पार्षद होने के नाते मुझे जानकारी मिला तो मैं तत्काल यहाँ आया, तत्काल यहाँ का छानबीन कर रहे हैं। सारे जिम्मेदार अधिकारियों को मैंने फ़ोन किया। तो अधिकारी के द्वारा क्या संदेश है? अधिकारी कह रहे हैं कि मैं तुरंत भेज रहा हूँ, मगर अब लगभग 4 घंटा हो गया, अभी तक आए नहीं। और अभी तक यहाँ कोई न कर्मचारी अधिकारी कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ पे तभी से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। तो अगल बगल का माहौल पूरा बदबू से एकदम इतना गंदा फैला हुआ है कि हम जनता से अपील करेंगे 2 दिन कंपनी बाग घूमने ना आए जब तक यहाँ की साफ सफाई न हो जाए। काशी की जनता को अपील करेंगे कि यहाँ टहलने और हवा खाने यहाँ ना आए, क्योंकि जब से मछलियों की मरी हुई इतनी गंदगी बदबू है कि महामारी की बीमारी फैल सकती है। इसलिए मैं काशी की जनता से मैं अपील करूंगा कि यहाँ 2 दिन टहलने कंपनी गार्डन ना आए। अच्छा, मान लीजिए सफाई नहीं होगी तो धरने बैठेंगे। अगर 24 घंटे के अंदर यहाँ अगर ये सफाई नहीं हुआ, मैं यहाँ धरने बैठूंगा। मैं समाजवादी पार्टी के पार्षद, मधमेश्वर पार्षद, वादा करते हैं कि यहाँ धरने बैठूंगा।